वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कीना नॉलेज नोक। आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11। इसमें हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखें तो इस चैप्टर में हम लोग होम्योस्टेसिस को प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, एनिमल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके डिसऑर्डर देखेंगे, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सारा कुछ इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस में आ जाएगा। अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की, ये हमारे पास क्या है तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन डेस्पिट चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि हम लोगों ने मेंटेन करना है इंटरनल कंडीशन को, चाहे हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज भी हो जाए। तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। अगर हम होम्योस्टेसिस के टाइप्स देखें, इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये हमारे पास 3 इसकी टाइप्स हैं। तो अगर हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में देखें कि ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड। इसमें हमने मेंटेन करना होता है अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स को बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि जो हमारे पास ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है, तो उनमें जो हमने अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट्स है उनको मेंटेन करना है, तो वो बॉडी फ्लूइड में करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास होता है ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम इसकी मिसाल देख लें, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ब्लड, कि 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होगी 1 लीटर ब्लड में। अगर हम लोग ग्लूकोज ज़्यादा लेंगे तो उससे शुगर हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखें थर्मो रेगुलेशन को। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट नैरो रेंज, कि हमने मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज पे, तो वो हमारे पास थर्मो रेगुलेशन होता है। अगर हम बॉडी टेम्परेचर क्या है कि जो हमारे जिस्म का टेम्परेचर कितना है, तो वो हमारे पास है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। तो ये हमने 9th क्लास में 6 चैप्टर एंजाइम में पढ़ा था। 6 चैप्टर में जो हमारे पास एंजाइम था उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा। अगर हम नैरो रेंज देखें, क्योंकि हमने मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज पे, तो वो नैरो रेंज कौन सी है, तो वो है 36.1 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास नैरो रेंज है। तो इस नैरो रेंज पे इसेंशियल फॉर प्रॉपर एंजाइम फंक्शनिंग, यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं नैरो रेंज पे। तो ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन था, जिसमें हमें मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज पे। अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगी तो उससे क्या हो जाएगा, एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे। अगर हम नैरो रेंज की बात करें, क्योंकि हमने मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज पे, तो वो नैरो रेंज कौन सी है, कहाँ तक होती है, तो वो 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें एक्सक्रीशन की, तो एलिमिनेट्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन इंटरनल बॉडी कंडीशन। इसमें हमें एलिमिनेट करना होता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट को हम एलिमिनेट करेंगे अपने बॉडी से, क्योंकि हमने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है इंटरनल बॉडी कंडीशन को। हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से, क्योंकि हम लोगों ने मेंटेन करना होता है इंटरनल बॉडी कंडीशन। तो इसलिए हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। वो कौन से, मतलब मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास होते हैं, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं अपनी बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यूरिन है, यूरिया है, तो यूरिया जो हमारे पास है वो यूरिन के ज़रिए क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास है वेस्ट विच प्रोड्यूस थ्रू मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट, के वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ये हमारे पास 3 टाइप्स थी होम्योस्टेसिस की, जो आज मैंने आप लोगों को समझा दिए। ये बहुत ही ईजी और सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप लोगों को कहीं से समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।